नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस सीरीज में देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपके पास में दिया क्या है, आपको दिया 12 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 90 माइनस 9 टू पावर 4। क्लियर। इसको आपको सोल्व करना है। सिंपली आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होगा, क्यूब क्या होगा। जैसे 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 28। क्लियर। मल्टीप्लाई बाई आपको 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा 256, माइनस 14 का कितना हो जाएगा 196, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 40। उसके बाद में आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है 2 से, माइनस आपको 9 टू पावर 4 यानी 81 मल्टीप्लाई बाई 81 यानी 6561। ठीक है, 6561। ओके, अब इसको सोल्व करना है बस। अब सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। आपने देखा, अच्छा पूछा कहां गए, सीपीओ का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो 1728 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, घटाते हैं। अब घटाना कितना पड़ेगा आपको भाई, 236 आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, 256 में से आप 236 घटाओगे तो ये बन जाएगा आपका 236। 256 माइनस 236 आप घटाओगे तो ये बच जाएगा 20, और 20 में से जब 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, माइनस कितना हो जाएगा 6561। तो ये आपके पास में कितना आ गया, 17,280 माइनस 6561। ठीक है, तो 9 वाला का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। आप इसमें से घटा लीजिए, नहीं तो आपने देखा कि जब आप 17280 माइनस 6561 जब लेस करोगे तो आप यहां पर देख पाओगे, यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 1। उसके बाद में आपने देखा ये आ जाएगा 7, और यहां पर आपके पास में कितना बन जाएगा, देखिए यहां पर आपके पास में टोटल जो वैल्यू है, सही लिया है क्या आपने, 6/61। ठीक है, ये 9 हो गया, और यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, यानी 10,719, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन है ना। तो देखिए आपको दिया क्या है, आपको यहां देखना है, ये बन रहा है 42, क्योंकि ऑफ वाला पहले सोल्व होगा। अब इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया 1। अब 1 का इसके साथ में मल्टीप्लाई, अच्छा पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 12। तो आपने कहा कि सर 72 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 ऑफ 3, है ना, ऑफ 3 दिया है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया 12। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई क्या है 4, इंटू क्या है 3, माइनस का क्या है 5। क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाग देना पड़ेगा 3। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 1 क्या हो गया आपका 9। तो 72 माइनस 9, और माइनस का क्या आ गया 5। ठीक है, यही है ना। इसके बाद में हमने देखा कि भाई मैं इसमें से 72 में से अगर मैं कितना घटा दूं, 14 घटा दूं, तो 72 में से जब आप 14 घटाओगे तो आपके पास में कितना बच के आ जाएगा, तो आपने कहा सर 58। कितना आ जाएगा 58, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस साल जो सीपीओ में जो कंटिन्यूअस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल आपसे जो कैलकुलेशन है वही करवाई है। आपने देखा यहां पर क्या लिखा है, फिफ्थ रूट है किसका, 0.00243। तो इसका मतलब 0.00243 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 243 अपॉन यहां पर पॉइंट में हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10⁵ आ जाएगा क्या। आपने कहा सर बिल्कुल।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या 243 का मतलब 3 की पावर 5 होता है क्या सर? बिल्कुल यही होता है। नीचे 10 की पावर 5, ठीक है, और ऊपर 1/5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3/10 की पावर होल पावर 5 की होल पावर 1/5, 5 से 5 चला गया, 3/10 मेरे पास में आ गया, जिसका मतलब 0.3 होता है। बिल्कुल होता है, ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल, आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब का मतलब क्या है, 0.008। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, लेकिन यहां पर 0.2 आपको मेंशन है। जब वो 0.2 आपको जब दिया गया है, तो आप जब इसका क्यूब करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जब आप इसको सोल्व करोगे तो भाई 2 का 8 तो आ ही रहा है, पॉइंट के बाद में यहां पर आपका 2 दिया गया है, पॉइंट के बाद में कितना है, 2 है। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर यह देख पाते हैं कि भाई पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या है तो क्यूब करने पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए। तो मैं यहां पर ये देखता हूं कि भाई यहां पर कितना आ जाएगा, 0.008। अब मल्टीप्लाई भाई आपको कितना दे दिया गया, 400 आपको यहां पर दे दिया गया। अगेन मैं बात करता हूं, यहां पर आपको क्या दिया है, डिवाइड, और डिवाइड भी किससे करवा रहा है, देखिए 2000 से, है ना, और 2000 के साथ में ऑफ का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है, तो आपने कहा सर इसका मतलब होता है 0.04 होता है, 0.04 होता है। एक बात बताइए, मैंने लिखा कि 1.24 है, और मल्टीप्लाई बाई मैं अगर 100 करूं, क्या होगा, ये पॉइंट जो ही मल्टीप्लाई करो इस साइड में रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मर्ज कर दोगे, तो ये जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो इस साइड में, राइट साइड में चला जाएगा। तो आपने ये देखा कि ये कितना बन गया, 124। कितना बन गया भाई, 124 बन गया। क्लियर? तो आपने क्या किया, जो ही इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 जीरो आपके गायब हो जाएंगे, यहां बचेगा 4, इसके साथ में आके क्या हो गया, 80। ये जो टोटल अमाउंट है इट विल बी 80, है ना, ये फाइनली आपका कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। जो ही ये इसके साथ में डिवाइड आप करोगे, ये कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का इसके साथ में अब आप करोगे तो आपको पता है ये 8 बटे कितना है भाई, 8 बटे कितना है, 1000, इंटू यहां पर कितना आपका 5। आपने जो ही इसके साथ में किया, ये कितना हो गया भाई, 200। तो आपने एक चीज नोट की कि भाई मेरे पास में जो अमाउंट यहां पर आ रहा है, 8 अपॉन कितना आ रहा है, 200 आ रहा है ना, तो ये वो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/25। तो 1/25 इज द राइट आंसर, यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसमें भी नॉर्मल जो कैलकुलेशन है, बस उसी कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान देना है। कैलकुलेशन में दिया क्या है, आपको सिंपली नॉर्मल इन कैलकुलेशन को थोड़ा सा यहां देखना है। यहां पर देखिए प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई का, और यहां पर डिवाइड का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को अगर पहले सोल्व कर लें, है ना, उसके बाद में इनको आपस में अगर डिवाइड कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा इजी रहेगा। तो हमने ये देखा कि इस टर्म में यहां पर देखें, आपको लिखना तो इसमें पड़ेगा। तो आपने देखा 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब होता है 343, 343, माइनस ये कितना हो जाएगा 49, और प्लस में आपको कितना दिया हुआ 6, ये आपका अलग रहेगा। उसके बाद में आपका मल्टीप्लाई का है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस का कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, और माइनस का कितना 9 है, और प्लस का क्या है 1 है। क्लियर? उसके बाद में आप कर रहे हो इसको डिवाइड। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपने देखा कि 21 का स्क्वायर है 441, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 400, माइनस कितना हो जाएगा 41। मैंने फाइनली जब इनको सोल्व किया तो सोल्व करने पर देखा कि भाई ये 841 है, 841 में जब 41 चला गया तो फाइनली मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई 800 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया 17 माइनस 17 चला गया, तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 200 आ जाएगा, है ना, कितना आ गया भाई 200 आ गया। क्लियर? अब यहां पर मैं देखूं, इसमें से ये आ जाएगा 6, तो ये होगा 349 में से 49 चला गया,
ये कितना आ जाएगा भाई 300 आ जाएगा। अब इसको मैं आगे अगर सोल्व करता हूं तो मैं यहां पर देखता हूं 300 इंटू 200/800 है ना, ये चला जाएगा 1/4। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूं 4 से तो फाइनली वी विल गेट 75 इज द आंसर। तो 75 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 75 आपका एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या, देखिए सारे सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है और कंटिन्यूस ये क्वेश्चन सारे कैलकुलेटिव पैटर्न के, तो नॉर्मली आप इनको देख सकते हो। ये कितना हो जाएगा भाई 4 5 6 माइनस आप क्या करोगे 76 और 225, ये आपको दिया गया है ना, 76 है और इसका मतलब कितना होता है 225। जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 301, कितना हो जाएगा 301। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे आपको क्या बोला हुआ है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो या तो, है ना, या इनको हम सोल्व कर लेते हैं कि 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 76/18। ठीक है, अब एक्चुअल में करना ऑफ वाले को पहले होता है, तो ठीक है आप ये ध्यान में रखो, लेकिन इसको ऐसे लिख तो सकते हैं ना, मल्टीप्लाई लिखोगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। 72 इंटू 24 बटे कितना हो जाएगा 19। अब आप कहोगे सर ये पहले सोल्व होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इनकी पहले सोल्व कर लो, है ना, लेकिन उसके बाद में आप करोगे तो सही ना, इनकी कहीं ना कहीं साथ में तो लेके आओगे। तो आपने देखा 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, 19 ये कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 ये चला गया। तो ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है और यहां देख लेते हैं 456, 456 में मैं ये घटा दूं तो 155 आएगा, प्लस यहां पर देखते हैं कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 24। क्लियर, तो यहां पर हम देखते हैं कि 155 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 72, 96 हो रहा है ना, 96 इंटू 3, 96 इंटू कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, तो ये हो गया 18 और 27 288 हो रहा है क्या, 288। तो 155 प्लस 288, 8 5 13। अब यूनिट डिजिट से भी इसको कर सकते थे, तो 8 5 13 यानी आपके पास में कितना आ गया 443। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने देखा कि नॉर्मल कैलकुलेशन थी और इस बेसिस हम क्वेश्चन यहां पर कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं। यहां पर ये 9/5 बन रहा है, फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। 21 हो गया, 21 और 6 27 है ना, 21 और 6 27, तो ये हो गया 7/27। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/27। अब 7/27 है, जब हम इसको हटाएंगे ये कितना हो गया 3 हो गया, ये बन जाएगा 7/15। कितना हो जाएगा 7/15। तो भाई यहां पर 7/15, इसको मैं सिंपली सोल्व करूं तो 5/2 माइनस 3/7 इंटू 7/15। क्लियर, अपॉन, अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो यहां पर मैं देखता हूं 6 है ना, पहले इसको सोल्व करते हैं, ये डिवाइड होगा तो हमने देखा ये होगा 5 6, इसको लिख देता हूं 3/2 है ना, प्लस अब ये कितना होगा 7/5, 7/5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा 6 और 1 7, 7/2, तो ये 2/7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 1 5, 5 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसको हमें नॉर्मली सोल्व करना है। हमने देखा 7 से 7 चला गया, ये कितना आ गया अभी 5 आ गया। क्लियर, 2 से ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमने ऊपर देखा, ऊपर बन रहा है 5/2 माइनस 1/5 बन रहा है। नीचे हमने देखा कि ये 3/2 आ रहा है और हमारे पास में कितना आ रहा है भाई, हमने देखा 1/2 आ रहा है। जब हमने आगे सोल्व किया तो हमने देखा कि ये आ जाएगा 25 माइनस 2, ये आ जाएगा 23/10 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में आंसर 23/20 आ रहा है। या तो 23/20 मिल जाएगा, तो ऑप्शन में देखा नहीं मिल रहा, बहुत गलत बात है। हमने एक बार भाग दिया 1 से 3/20, क्या ये मिल रहा है क्या, तो हमने देखा कि ये बिल्कुल मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा सी ऑप्शन में, इट मीन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और उनकी जो सीक्वेंस है उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब दिया करो भाई। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं आ रहा तो एक बार वापस इसको देख लेना, चेक कर लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन को और हमें करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करना क्या है, लेकिन सबसे मजेदार बात यहां है, कुछ तो लोग कहेंगे अगर आप इसे इधर उधर इसको करोगे, कैसे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर 16 में पहले हम इसको भाग दे दें 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हमने इसमें फिर भाग दे दिया सर 4 आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग करेंगे कि सर 16 में मैं अगर 8 का भाग दे दूं, है ना, पहले इसका भाग दे दूं सर 2 आएगा, फिर मैं इसका भाग दे दूं सर 1 आएगा। अब इसको सही माने या इसको सही माने, ये हमारे पास में कंफ्यूजन वाला काम है। और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बस इसी चीज के लिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है बस, क्योंकि लोगों को सीक्वेंस ही नहीं पता है। अगर डिवाइड पर डिवाइड की अगर बात हो रही है, एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका पैटर्न गलत है, ये पैटर्न आपका सही है, ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले इसको भाग दोगे, कितना आ गया अभी 2, तो इसमें भाग दिया कितना आ गया 1, ये एक्चुअल में यहां हमारा आंसर है इतने का बस। क्लियर। तो हमने देखा 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9, बस खत्म। आगे चलते हैं। अब इसमें हमने देखा क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है, ये 24 और 6 कितना हो रहा है 30 हो रहा है, लो जी, मल्टीप्लाई बाई 2y कितना हो रहा है 6 हो रहा है, इसको देखो कितना हो गया 5, भाई यहां हो रहा है 9, है ना, यहां कितना हो रहा है 9, आगे कितना हो रहा है 10, फाइनली हमारे पास में कितना आ गया 19 एज द आंसर, यानी 19 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये डायरेक्ट सीपीयू में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी शिफ्ट में एक ही साल में पूछे गए क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आर का मान ये कह रहा है 55 है, देन फाइंड आउट आर, ब्रैकेट में फिर आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। आर इक्वल्स टू आपको जब वो 55 मेंशन है और आपसे जो वैल्यू जो पूछना चाह रहा है वो कह रहा है बताइए 55 मल्टीप्लाई बाई 55 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 55 और प्लस 3, बताइए इसका मान आपको बताना है। तो आपने यहां पर देखा कि अगर मैं इसको सोल्व करने बैठूं, है ना, तो सोल्व करने बैठूं तो मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा 55, अगेन ये हो जाएगा 30 25 प्लस 165 प्लस क्या हो गया 3 हो गया, है ना। अब इसको आप जोड़ोगे, आगे तक लेके जाओगे, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये हो गया 55, आपने देखा जो ही मैं 25 इसमें ऐड कर दूं, है ना, ये वैसे तो हो गया 190, 190 यानी 3190, ये हो गया 3193। अब आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है आप यहां करोगे और इसको फाइनली आप यहां पर देखोगे। बाकी हम इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम इसको डिजिटल सम इसमें लगा सकते हैं, है ना। क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम। कैसे, देखना जरा, 5 और 5 कितने हो रहे हैं 10, हमें क्या करना है डिजिट का सम लेना है, और उनका ध्यान रखना है कि नीचे कहीं भी 3 6 या आपका 9 अगर आ रहा है तो हम उसको फिर हटा देते हैं, वहां पर हम नहीं अप्लाई करते। जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा भी था कि वहां पर अगर 3 या 6 या 9 के नीचे कंडीशन बन जाए, हमारा मकसद ये होता है कि 10 बनाना नीचे का, और वैसे भी 9 का मल्टीप्लाई तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 और 5 10, 10 में 1 और 0 कितना हो रहा है 1 हो रहा है, हम देखा कि यहां 1 आ जाएगा। ठीक है, बाहर कितना आ गया 1 आ गया, यहां कितना है भाई 10, 10 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंदर 1 आ जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैसे भी कोई सेंस नहीं है ना, इस 1 को छोड़ो, है ना। यहां कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 10, है ना। अब 10 है इंटू 3 30, यानी यहां पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, प्लस आगे कितना है 3 है, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7। तो हमने देखा ओवरऑल डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यहां देखते हैं 5 और 1 6, खत्म। यहां पर देखते हैं ये कितना हो गया 5 और 1 6, फिर 6 12 6 18, इसको हटा देंगे क्योंकि 9 का मल्टीपल आ गया, 9 या 9 का मल्टीपल है, हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहां पर 7 और 1 8, इसको छोड़ देंगे। हमने देखा ये कितना आ गया भाई, आपने कभी 7 या 6 12 6 18, इसको छोड़ दो, 6 7 8, ये 8 आ रहा है, इसको हटाओ,
यहाँ कितना आ रहा है अभी, आपने कहा सर चाचा 18 है, इसको छोड़ो, 5 6 7 7 आ रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई भी इनको करोगे तो आपके पास में फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 175,615। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख पाओगे। तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो और बाकी डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें ऐसे हम इनको कुछ डायरेक्ट या शॉर्ट में करने की भी कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 20 और 1 21, ये 21/5 है, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2। क्लियर। कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। चलते हैं आगे। ठीक है, ये अंदर ही रहेगा। हम यहां आते हैं, यहां देखते हैं कि ये जो अंदर बन रहा है, यहां तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7 2 या 9/7 मल्टीप्लाई बाई अंदर क्या हो गया 6 और 1 7 7/2। ठीक है, अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड है ना, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करके उल्टा कर देंगे। कैसे, 7 - 2 5, 5/14, हम इसको 14/5 कर देंगे। ठीक है, यही आ रहा है ना। इधर ले जाओगे 7, इधर ले जाओगे 2, 7 - 2 5, 5 बटे कितना आ रहा है 14। अब 5/14 है तो हम 14 बटे इसको क्या कर देंगे 5। क्लियर। आगे चलते हैं फिर और आगे देखते हैं। ये हो गया आपका क्लोज यहां पर। फिर ये दोनों आपके साथ में है, इनको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 63/10 से, 63/10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनको फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपका 7, और बाहर ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर भी हमने देखा 9 7 63 बटे कितना आ रहा है 5। डिवाइड का साइन है उसको हम मल्टीपल में बदलेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 63। ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया 2 आ गया। इट मींस फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया, आपको क्या बोला गया है कि 15 6 कितना हो जाएगा भाई 90, 90 और 8 98, 98/15 डिवाइडेड बाई 7/9। अब यहां पर देखिए ऑफ का साइन है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन रहा है देखिए 11/10 प्लस 26/5। तो इसको मैं 52/10 कर दूं। 52 और 11 कितना हो गया 63, तो 63/10 आंसर आ जाएगा यहां। तो इस 63/10 का मैं यहां गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 7। अब ये चीज सोल्व हो चुकी। अब प्लस 2/5 इंटू 35 1 36, 36/5 यानी 5 बटे कितना आ जाएगा 36। अब ये भी मेरी सोल्व हो चुकी है। 18 और 5 से 5 गया, खत्म। आगे देखते हैं। तो ये हो गया 98/15 और ये हो गया 49, ऊपर हो गया 49 डिवाइडेड बाई 49/10 प्लस ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, 1/18। तो मैंने देखा कि 98/15 मल्टीप्लाई बाई 10/49 प्लस 1/18। यहां पर एक चीज देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये होगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो फाइनली हमारे पास में 4/3 प्लस कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा, 1/18। जब मैं इसको यहां पर सोल्व करता हूं, इसको भी 18 बनाता हूं, 6 तो ऊपर आ जाए 24 1 25, ये हो जाएगा मेरे पास में 25/18। कितना आ जाएगा 25/18। ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन थी, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं था। हमें पता है ऑफ वाला पहले सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड आफ्टर दैट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, नॉर्मली आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे
तो यहां भाग जा रहा है 4 का, 2 का भाग देंगे 4, 4 चला जाए कितना हो जाएगा 8 माइनस। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 32 आ रहा है, आ रहा है ना। अंदर देखो 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा, तो प्लस का 11 कर दिया। क्लियर। आगे चलते हैं, हमने देखा 8 और ये जब प्लस का 11 इसमें से घटाओगे तो माइनस का 21 बाहर आके क्या आ जाएगा प्लस का 21, जुड़ने पर क्या हो जाएगा 29, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन एकदम आसान था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑफ वाला जो लफड़ा है उसको हम देखते हैं कि कहां से इसको सोल्व करें, इजी रहेगा। तो सबसे पहले यहां से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एक है, 1 और 29 कितना हो गया 30, तो मैंने देखा इसका यहां पर मान कितना है 30 यानी 30। अब ये 30 इसके साथ ऑफ है, मल्टीप्लाई यानी 120 है ना, तो 120, तो अंदर जो वैल्यू है तो मैं ये कह सकता हूं 25 इंटू 4 डिवाइड बाई, ये आपका 120 हो रहा है ना, मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूं, ये 120। क्लियर, ये 30 इंटू 4। ओके, अब आते हैं बाहर, यहां ऑफ का सिंबल साइन लगा हुआ है, फिर 2 है और फिर आपका क्या है ऑफ है, और यहां पर क्या है 15 और फिर आपका क्या 36। क्लियर, ये ऊपर है आपका रूट। अब इसको देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। आपने देखा ये हो जाएगा 100, इसको भाग दोगे ना 4 बटे ये कितना आ जाएगा 25 बटे 30 यानी 5 बटे 6 आ जाएगा। ये कट बिट कर कितना आ जाएगा 5 बटे 6, यानी ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 36 डिवाइड 15 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 6, ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया 3, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई अगेन, तो हम कहेंगे 36 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 3, ये आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपने देखा कि फाइनली मेरे पास में 36 डिवाइडेड बाई 25 आ रहा है, इट मीन्स मेरे पास में बच क्या रहा है 6 बटे 5 बच रहा है ना। क्या ऑप्शन है क्या कहीं, तो 1 से 1 बटे 5 तो होगा ही होगा दोनों में से, तो 1 से 1 बटे 5 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, कितना इजी क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देख लीजिए एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहां पर क्या बोला गया 25 को 5 से डिवाइड करो, फिर कह रहा है ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 27 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर। अब इसको क्या करें, इसको ये करें कि इससे पहले देखिए यहां पर कोई ऑफ का लफड़ा नहीं है, भाग दे लो, 1/2 आ गया, इसका मतलब 1/2, 2 से ये कट आगे कितना आ गया 2 आ गया, तो भाई यहां पर -2 आ गया। क्या आ गया भाई फाइनली -2 आ गया। इस पूरे का हमें पता चल गया कितना आ गया -2। अब क्या करें, तो हमने क्या किया कि यहां तक इस पूरे में अगर मैं देखूं तो ऑफ वाला पहले करूं, तो 27 इंटू ये एक्चुअल में क्या होगा 9 बटे ये क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 3। अब मैंने भाग कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका भाग लगेगा, तो मैं 9 बटे 81 को नहीं लिख दूंगा, इंटू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 है ना। तो इस पूरे का मान कितना आ गया 5/9, इसको मैंने लिख दिया 5/9। ठीक है, यहां क्या कर दिया माइनस। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 60, तो मैं इस पूरे को 25/60 नहीं लिख दूंगा भाग, इंटू क्या कर दूंगा 2, तो 50/60, 50/60 यानी कितना आ जाएगा 5/6, यानी इसको मैं 5/6 ना लिख दूं, लिख दे। आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा इसमें कि भाई मेरे पास में 18 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 15 -10 और -36। क्लियर। अब देखिए भाई -46 में से ये चला गया है ना, 15 चला गया, -46 में से 15 चला गया, 31 आ गया, और यहां कितना बच गया 18 बच गया। ठीक है,
कितना बच गया, माइनस का 31 और क्या बच गया, 18 बच गया। तो माइनस के 31/18 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस के 31/18 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दिया करो। तो आपने देखा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 12 का स्क्वायर, फिर बाद में दिया ऑफ 1/8, लास्ट में ये दिया हुआ है सारा, है ना। यहां पर आप देखोगे तो 28 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 2, है ना। यहां देखिए कि यहां पर आपको क्या दिया है कि 25 का स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। क्वेश्चन 3 सेगमेंट में बंटा हुआ है, 3 पार्ट में ये क्वेश्चन आपका बंटा हुआ है। लेकिन आप देखोगे 3 से पहले ये 2 ही पार्ट है। 2 पार्ट कैसे, ये अलग है, ये पूरा आपका अलग है, समझना, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। माइनस है बाहर, ये ध्यान में रखना, है ना। कई बार क्या है कि हम इसको नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं और फिर में से सोल्व करते करते इसी को ही हम क्लोज मान लेते हैं, फिर यहां पर हम दिक्कत कर सकती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहां देखो, ये हो रहा है भाई 8, ठीक है, ये मैं पार्ट 1 मान लेता हूं, ठीक है। ये कितना हो रहा है 8, 8 का 8 में भाग दो 1 जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, ये कितना हो गया 626, है ना। ये कितना हो गया 626। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे आपने देखा माइनस, ठीक है। अब माइनस और ये अंदर की तरफ जा रहा है सारा। यहां पर कितना है 16। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना रहा 4, यानी 28 इंटू 7 आप करोगे, फिर 4 का भाग दोगे तो ये 7 आएगा ना। 7 इंटू 7 कितना हो गया आपको सर 49, यहां पर 49 आ गया। माइनस यहां पर इसका मतलब क्या है, आपने कहा सर इसका मतलब है 144 इंटू 1/8 करेंगे, ये कितना आ गया 18 आ गया ना। 18 आ गया और 18 के स्क्वायर में 18 का भाग दोगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा 18 ही तो आ जाएगा। तो हमने कहा सर माइनस का यहां कितना आ रहा है 18 आ रहा है। क्लियर, ओके। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास में। अब हमने यहां पर देखो, यहां पर कितना बचेगा भाई आपको, सर माइनस का 2 बचेगा। ये कट कटा के यहां पर कितना बचेगा 47। तो 47 प्लस का है, बाहर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 626 माइनस कितना आ गया 47 आ गया भाई। अब 47 को मैं इसमें से घटाऊं, मैं 26 घटाऊं तो 600, फिर मुझे 21 घटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 579, यानी 579 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर किसी क्वेश्चन में दिख रहा है ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपने देखा 579 आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन था। चलिए, आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। आपसे पूछा विच फ्रैक्शन अमोंग द फॉलोइंग इज लिस्ट, सबसे छोटा कौन सा है। तो भाई आपको करना क्या है कि ये आपके पास में जो दिया गया था, आपको क्या दिया 5/11, फिर क्या दिया 7/12, और आपको क्या दिया 8/13, और आपको क्या दिया 9/17 आपको दिया गया। क्लियर। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। कैसे, अब इसमें सबसे छोटा बताना है, बहुत आसान चीज है। आप क्या करोगे, इसको 50 मान लो, सब के आगे क्या लगा दो 0 लगा दो, अब भाग देना आसान हो जाए। ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूं 44 तक जाएगा तो 0 पॉइंट, भाई नॉर्मल ऐसे मैंने 0 तो एक हाइपोथेटिकल अप्रोच मैंने काम में ली है, चाहे आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हो। ये 4 बार गया, फिर 5 बार जाएगा। इसमें जब मैंने भाग दिया तो ये हो गया 60 तक, ठीक है, फिर आ जाएगा 8, है ना, क्योंकि 10 बचेगा ना, 108 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये हो जाएगा 7, है ना, तो नहीं 6, 78 तक। फिर आ जाएगा इसमें 1, 6.1, इसमें दिया तो 5/85, और फिर आ जाएगा आपका 2। तो सबसे छोटा जो है वो कितना आ गया भाई 4.5, यानी 5/11। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आप अप्रोच का यूज कर सकते हो, सिंपल आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है
कि भाई मैं अगर ए सही बी बटे डी मेरे पास में हो या बी बटे सी मेरे पास में हो, है ना, तो ए प्लस क्या मैं बी बाई सी नहीं लिख सकता क्या इसे? आप कहते हो सर बिल्कुल इसको आप लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं 99 सही 11 बटे कितना दिया 99, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 99 प्लस 11 बटे 99? आपको सर क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं हर किसी को अगर यूं लिखना स्टार्ट कर दूं 99 प्लस 11 बटे 99, ठीक है, और ये इसी तरीके से चलता रहे आगे 99 प्लस 13 बटे 99 और प्लस ये सीरीज आपकी कंटिन्यूस चल रही है कहां तक? ये चल रही है 99 प्लस 67 बटे 99। क्लियर? यहां तक ये आपका चल रहा है। अब आपने इसमें देखा कि इसको अब हम आगे कैसे सोल्व करें, है ना, तो इसके लिए आपने देखा कि 99 कितनी बार आ रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम आते हैं यहां पर कि बिल्कुल पता चलेगा, और पता अभी लगाते हैं कि किस तरीके से इसका चलेगा। तो हमने देखा कि भाई जो सीरीज आपकी जो चल रही है इसको मैं दो पार्ट में अगर बांट लूं, या 99 आपका यहां आ जाएगा, 99 को मैं यहां ले लूं प्लस 99, और ये चल रहा है, कितनी बार चल रहा है नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि प्लस, मतलब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, 99 यहां से 99 इस तरीके से निकाल लिया, सबके बट्टे में फ्रैक्शन में भी कितना 99, है ना, ये भी क्या है 99 है, ठीक है। तो हमने क्या किया 1/99 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 11 फिर 13, और ये कहां तक जा रहा है 67 तक जा रहा है। तो हमें टर्म्स नहीं पता है, तो टर्म्स ये यहां से पता चलेगी, है ना, यहां से पता चलेगी। कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी जो सक्सेसिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, मैं 2 का भाग दे दूं +1 कर दूं, तो मैं यहां पर देखता हूं कि ये टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा 56/2 +1 यानी 58 और 1 कितना हो गया 29, 29 आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। इसका मतलब कितनी बार है 29 बार। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 99 मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 1/99। अब ये सीरीज जो चल रही है वो 11 से 67 तक चल रही है, तो इसका योग कैसे निकालें? योग होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कैसे निकालें? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये कितना आ गया भाई 99, मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना, तो ये आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा, आप इसको देख सकते हो, ये हो जाएगा। चलिए एक बार डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि 99 यहां से भी आ जाएगा, फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा +1/99, और यहां पर ये हमारे पास में हो गया 78/2। 78/2 का मतलब क्या हो गया आपका 39, और ये हो जाएगा 29, ठीक है। 78 हो गया ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो भाई 78/2 करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है 13 से, और ये कैंसिल आउट हो रहा है 33 से, ठीक है। अदरवाइज आपको एलसीएम लेना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम हमारे पास में क्या आ जाएगा, वैसे भी 33 वाला, लेकिन 33 सभी में 33 है, तो आप क्या करो जब एलसीएम इसका लोगे तो 99 नीचे आ गया, यहां पर आ जाएगा 99, फिर 99 मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 39, और फिर क्या आ जाएगा आपका 29। क्लियर है? इस तरीके से अब यहां पर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका हो जाएगा 9801 मल्टीप्लाई बाई 29, है ना, तो 29 आप ले लो कॉमन, कॉमन लोगे तो ये हो गया 39, तो 39 जब इसमें ऐड होगा, है ना, तो 29 कॉमन आ गया, 39 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा आपका 40, और अब किसके साथ में 29 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 99, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लो, अगर कोई संख्या कैंसिल आउट हो रही है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, तो आप यहां पर 3 से देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो रहा है,
ये कितना हो गया भाई 33, ये कितना हो जाएगा 3, और ये 2 टाइम्स, और 6 तक फिर आ जाएगा ये 8, और फिर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं कि नीचे 33 तो सभी में आ रहा है, 9 इंटू 8 कितना आ रहा है आपका 72। अब 9 इंटू 8 72, यानी सभी में 2 तो आ ही रहा है ना। तो और चेक करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसको, है ना, तो और कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे अगर डिजिट सम से करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि नीचे कितना बन रहा है आपका 6 बन रहा है, तो यहां पर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो भाई मल्टीप्लाई ही इसको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए या यूं कर सकते हो कि इसको भी 3 टाइम्स, इसको 30 टाइम्स कर दो, है ना। तो इसको 30 टाइम्स अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये कितना हो गया 24 यानी 2, और ये 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, वापिस आपका यही आ जाएगा। उसमें से आप एक बार क्या करोगे 3280 इसमें से हटा दोगे। ठीक है, इसको 30 टाइम्स करना पड़ेगा, 3 किया हमने, और आपको इसको 30 टाइम्स करना है, माइनस इसमें से 3280 इसमें से हटा दोगे, और बटे में आपका 33 है ही। अब 3280 आप हटाओगे तो देखिए पहले टर्म में आपका क्या आ जाएगा 0, उसके बाद में आप यहां से इसको अगर हटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2, है ना। उसके बाद में यहां आ जाएगा आपका 1, तो 120, तो ये भी आपका 2 में फिर मैच हो रहा है ना। फिर उसके बाद में 8 में से आपका 3 चला गया तो कितना हो गया 5, और फिर कितना आ जाएगा आपका 9, और अपॉन कितना हो जाएगा 33। तो 95,120, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो भाई इसमें कैलकुलेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लेंदी तो होना ही है। ठीक है, हालांकि ठीक है आप थोड़ी सी इसको कैलकुलेशन स्पीडली करोगे तो इजीली ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है। अगर इसको सोल्व करने बैठेंगे तो अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिग्री चेक करते हैं। तो डिग्री यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आप इनको देखोगे तो इनकी डिग्री यहाँ पर कितनी मिल रही है 1, यहाँ पर 1, और अगर मतलब दोनों की अगर मैं पावर की बात करूं तो इसमें डिग्री ओला और कितनी आ रही है 2, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होके वापिस यहाँ पर कितनी हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है अलजेब्रा में एक कंडीशन है x² अगर x³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम, तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिग्री यहां पर 3 है, यहां पर 1 1 1 ऊपर भी डिग्री 3 है, कॉमन ऊपर 3 आ रहा है, नीचे इसमें इसकी 1 है, इसकी 1 है, और इसकी 1 है, नीचे भी 3 है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई कांस्टेंट ही आपका आंसर आएगा। फिर हम चेक कर लेते हैं, यहां पर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए मैं x y और z को 1 ही मान लेता हूं। जब मैं 1 मानता हूं, क्योंकि देखो इनके टर्म में ही कुछ आंसर आपका दिया हुआ है, जब मैं 1 मानता हूं तो 1 1 और 1 ये कितना हो गया भाई 3। अगर मैं 1 मानू इनको 1 इंटू 1 1, फिर इसी का 1 1 और 1 इंटू 3, आगे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 9 माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो गया 2 2 एंड 2 2 2 एंड 2, ये कितना हो गया 8, ऊपर आ जाएगा 8/8, यानी ये आपका कितना आ जाएगा यहां पर 1 आ जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि यहां पर आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट अकट बिट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात आप लोगों को। अब आप कहोगे सर इसमें x भी तो हो सकता है, x y z भी तो हो सकते हैं, तो आप अदर वैल्यू रख के देख सकते हैं। अगर मैं इसको 2 रख के भी देखूं, है ना, सबको तो 2 रख के देखूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, और यहां पर मैं अगर 2 रखूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 और 4, ये कितना हो जाएगा भैया आपका, है ना। तो ये तो 6 हो गया, और ये हो गया 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 12, माइनस नीचे कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टोटल आपका 8। क्लियर, और उसके बाद में आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ऊपर हो गया 72 माइनस 8 64, नीचे भी कितना हो रहा है 64, वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब देखिए आपका x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू हमने 2 लिया है, अगर इनमें से कोई आंसर होता
बात आपकी सही थी, क्योंकि मैंने मान लो सबकी वैल्यू 1 ले रखी थी, तो 1 ले रखी थी तो इसका मतलब 1 ही नहीं, ये भी तो हो सकता है इनकी वैल्यू भी तो 1 ही है। लेकिन जब मैं इनको 2 कंसिडर करता हूं या 3 कंसिडर करता हूं तो मैं ये पाता हूं कुछ भी हो नीचे वैल्यू आपकी क्या आनी है, ऑल ओवर सारी जो कैंसिल आउट होके कितना आना है, 1 ही आना है। इसका मतलब एक कांस्टेंट ही इसका आंसर हो सकता है, वेरिएबल इसके आंसर नहीं हो सकते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, बेसिक टीयर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? a प्लस बी इक्वल्स टू 22 आपको दिया है, सॉरी a प्लस बी इक्वल्स टू 6 आपको दिया है, और ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है 5। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 5, और दोनों का योग कितना होना चाहिए भाई, तो आपको हो गया 6 होना चाहिए, 5 और 1, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 और 1 कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्यूब निकालनी है ना, तो 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 125 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 126। देन हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जब मैं इस क्वेश्चन को करूं तो यहां पर देखिए कि हमारे पास में क्या वैल्यू आने वाली है, या फाइनल यानी नॉर्मल आप यहां पर देख सकते हो कि ये आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का यहां पर हम देखें 29-16 किसका होता है भाई, पॉइंट के बाद में एक पेयर बन रहा है, वैसे 29-16 होता है 54 का, तो ये 5.4 हो जाएगा। नीचे देखिए आपको 116-64 किसका होता है, तो आपको कि सर 108 का होता है, लेकिन यहां पर पेयर कितने बन रहे हैं डेसिमल के बाद में 2, तो 1.08 हो जाएगा। प्लस 29-16 वापिस बात आ गई, तो 29-16 दशमलव के बाद में कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो 0.54 हो जाएगा। नीचे बात करते हैं 116 फिर बाद में दशमलव के बाद में एक पेयर, तो ये बन जाएगा 10.8 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऊपर 36 किसका होता है 6 का, लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं 2, तो मैं यहां पर करूंगा प्लस 0.06 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, यहां से अगर मैं ये हटाऊं तो ऊपर सिंपल सी बात है 2 0 लगाऊंगा। ठीक है, और ऊपर से ये हटाया तो यहां क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, है ना, तो ये अगर 54 से कैंसिल आउट करूं तो ये ऊपर 100 है, तो नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये कट कट बिट के कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। यहां पर वैल्यू कितनी है 5। प्लस अगर मैं यहां पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 0 लग जाएंगे, यहां पॉइंट हटाऊं तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, है ना। अब इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो आपको पता है 54 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो गया 200, तो ये हो गया 1/20। प्लस आपको पता है ऊपर कितने हैं भाई, पॉइंट के बाद में 2, नीचे पॉइंट के बाद में एक, यहां 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, तो आपको सर ये हो गया 1/10, 1/10 हो जाएगा। 20 मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो गया 100 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या 103/20 आंसर नहीं आ रहा, 103/20 यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्यूब रूट 12 से बड़ा है। ठीक है, यानी 12 की पावर 1/3 से बड़ा है, ये हमें चेक करना है। अब हमने यहां पर क्या किया कि भाई चेक किया तो ऊपर कितना बन रहा है 6, 121 की पावर हमने क्या कर दी भाई 1/6 है ना, अंदर 1/2 कर दिया और बाहर 1/3 कर दिया। ठीक है, अब 1/2 इसका मतलब क्या हो गया 11, इसका मतलब क्या हो गया 11 हो गया, है ना। अब 11 और ऊपर हमने क्या कर दिया 1/3। अब भाई 11 का जो क्यूब रूट है वो 12 के क्यूब रूट से तो ऐसे ही छोटा होता है। ठीक है, तो हमें बड़ा देखना है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ए ऑप्शन। उसके बाद में हमने यहां देखा, हमने इसमें देखा तो ये पता चला कि भाई जो 33 2 14 की पावर 1/12 है,
है ना। इसका मतलब इसकी भी पावर हम 1/12 बना लें भाई। 12 की जो पावर है वो 1/3 है और कितनी बना ली जाए, 1/12 बना ली जाए। अगर हम इसको 1/12 बना लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उस 4 को अंदर ले आओ। जब आप अंदर ले आए तो ये बन गया 12 की पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा, 1/12। क्लियर। अब 12 की पावर 4, अब आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 144। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 12 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा आपको सर, 20,736, है ना। ऊपर कितना है, 1/12। अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये बड़ा है भाई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बड़ा, बी बड़ा। तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म, है ना। तो हमने देखा यहां पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात। अच्छा क्वेश्चन था, टीयर 2 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 72। यह भी टीयर 2 का क्वेश्चन है। 8 अगस्त 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन में ए आपको, एक्सप्रेशन ए आपको दिया गया है और एक्सप्रेशन बी आपको दिया गया है। ठीक है, आपसे बोला गया ए इंटू बी बता दो जरा। ठीक है, ए इंटू बी बताना है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इसको सोल्व करेंगे समझना जरा। ठीक है, इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हो किस तरीके से भयंकर ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब ए का मान हम यहां पर सोल्व करते हैं तो ऊपर देखिए यहां पर कितना है, 2, है ना। यहां पर 4 है तो 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं, आपने देखा स्क्वायर रूट ही है, पेयर कितने बन रहे हैं, 2। तो भाई यहां पर 0.02 हमें लिखना होगा, मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, यहां कितना है भाई 8, बाहर कितना है क्यूब, तो ये 2 ही आएगा। पेयर कितना बन रहा है, तो यहां पर हमें जो पेयर है वो कितने बनाने पड़ेंगे, हमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद में कितना रहेगा, 2, या 0 पॉइंट, यहां पर कितना है, पॉइंट के बाद में कितने रहेंगे, 2, 0.02। ठीक है, क्योंकि जिसे पॉइंट 1 है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करने लग जाऊं तो आएगा तो 1 ही, लेकिन पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 3 होने चाहिए, तो 0.001 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने देखा कि यहां पर अगर मैं इसका, भाई इन सभी का यानी 0.1 का क्यूब ही तो किया है मैंने, इसका मतलब अगर मैं इसका क्यूब रूट करूं तो मैं ये देखूंगा पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3। तो इसका मतलब एक पेयर बन रहा है ना पॉइंट के बाद में। क्यूब रूट की जब भी मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, अंदर दशमलव के बाद में 3 संख्याओं का एक जोड़ा लूंगा। जितने पेयर बनेंगे उतने ही बाहर, अब इसका एक ही है तो जितने एक ही पेयर बन रहा है तो दशमलव के बाद में एक ही संख्या लिखनी है, तो क्या यही नहीं था क्या, तो यही तो था। तो सेम उसी कंसेप्ट का मैंने यहां यूज किया। ठीक है, ये ए का मान आ गया। ठीक है, आपको भी क्लियर हो गया। आगे चलते, बी, अच्छा इसमें ए में चल रहे थे, ए में नीचे देखते हैं। अब ए में देखा 16 और 16 का ऊपर पावर कितनी, ऊपर कितना दिया, 4th रूट की बात कर रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 4 16 तो होता है, लेकिन जब 0 वाली की बात करें तो एक 0 और होना चाहिए था, यहां इसने गड़बड़ कर दी। क्या करें फिर इसको, आप इसको ऐसे लिख लो, 16 इंटू 1000 पावर 1/4 कर दो। ठीक है, आगे चलो, 125 और आगे कितना है, 3 0, 125 का 5, 3 0 से 1 0, ये आ गया 50। क्लियर, आगे चलो। आगे चलिए तो हमने देखा इसने फिर गड़बड़ कर दी, ऊपर कितनी है 4, 3 की पावर 4 करें 81 होता है, लेकिन 1 0 है यहां, या तो 4 0 रखने थे, इसने फिर यहां गड़बड़ कर दी। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 81 इंटू 10 और ऊपर 1/4 कर देते हैं। क्लियर, ये हमारा ए कहा गया। समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस यहीं से ये लॉजिक निकल कर आता है। ए का मान ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट के बाद में संख्याएं कितनी रहनी चाहिए, 4। ओके, नीचे चलते हैं। हमने देखा कि 16 की पावर 1/4 करूं 2 बाहर आ जाएगा। अब 10 की पावर 3 है, ऊपर 1/4 है, तो घातें गुणा होंगी
तो 10 की पावर 3/4 नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। आपको सर 50 यहां है, बिल्कुल सही है। आपको सर 81 की पावर 1/4 करें तो मैंने कहा भाई 3 आ जाएगा, तो 10 की पावर 1/4 हो जाएगी। समझना बात को, ठीक है। ये ए की कहानी है। अब हम बात करते हैं बी की। बी की जब बात करें तो यहां पर आ रहा है 729, किसका होता है? 0.9 का। यहां पर कितना है? 16, ऊपर पावर मतलब फोर्थ रूट है, और यहां पर आपका कितना बन रहा है? फोर्थ रूट है तो एक पेयर आपका दिख रहा है यहां पर, है ना। तो इसका मतलब ये बात हो रही है 0.2 की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? 0.2 की बात हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। हमने देखा यहां पर 0.16 एक ही पेयर बन रहा है, इसका मतलब 16 किसका होता है? 4 का, तो 0.4 की बात हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहां कितना आ रहा है। ऊपर आ रहा है 9 9 18, तो 0.18 और नीचे कितना आ रहा है आपका? 4। ये मेरा यहां पर निकल कर आ जाएगा आंसर। तो यहां पर आ जाएगा ये आपका 400। ओके, समझना बात को, 18/400 यहां पर ये दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मेरे भाई ये मल्टीप्लाई होके 100 हो जाएगा, है ना। और यहां से जो इसको पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, एक्चुअली में क्या, अब मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 4 आ जाएगा, नीचे 100 हो गया तो 10 की पावर 2, ये जुड़कर क्या हो गया? 10 की पावर 1, है ना। तो 100 इंटू ये 10 की पावर 3/4 और प्लस 1/4 हो गया, और इंटू कितना है? 3 है। ये नीचे जब आएंगे तो 10 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। और कुछ नहीं है। अब देखिए ये हो गया 4/3 इंटू, और टोटल कितना बन रहा है भाई? ये पावर 1 हो गई, ये 2 3 और 7, 10 की पावर कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। अब इसको मैं लेके जाता हूं वहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए, a इंटू बी करते हैं। तो जब a इंटू बी करोगे तो ये हो गया 4/3 और 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 18/400, ठीक है। 18/400 यही हो रहा है क्या? देख लेना, यहां पर कितना आ रहा है? 0.2 ही आ रहा है, और ये 0.9 ही आ रहा है ना। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.18 अपॉन कितना, अच्छा ये 0.4 भी था ना, नीचे 0.4 था, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 40। तो भाई यहां कितना है? 40 है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट किया तो नीचे कितना है भाई? 10 है। अब इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितना आ जाएगा? 6। इसको कैंसिल आउट करें तो 3, और नीचे कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब 3/5 इंटू 10 की पावर -7 हमारा आंसर आ जाएगा। 3/5 इंटू 10 की पावर -7। देखिए ऑप्शन है क्या कहीं? 3/5 इंटू 10 की पावर -7, बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मुझे तो रियल में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। टियर 2 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और शानदार तो होना ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, टियर 2 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है x + y बराबर अगर 1 है, इसका मान बताओ। मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं। क्यूब करने पर मैं देखता हूं इनका क्यूब इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, इधर इनको जब ओपन करोगे तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x + y इक्वल्स टू 1 दिया है। इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी क्या होता है? 1। ये भी आपको दे रखा है, ये 1 है। तो जब 1 है तो x³ प्लस y³ प्लस क्या हो जाएगा? 3xy। तो कितना आ जाएगा? इसका भी 1 आ जाएगा, इसी का तो मान पूछा है। इसका कितना है? 1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस टाइप के ये भी टियर 2 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझना इसको। देखिए ए का मान हमारे पास में दिया कितना है, जोड़ना है सभी को। तो करना क्या है,
जो रिपीट नहीं हो रहा उसको एक बार लिखा, जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख दिया, 1 2 1 2। अपनी श्रद्धानुसार इसको 3 या 4 बार लिख लें। बी की हम बात करें तो बी दिया 0.4 रिपीट नहीं हो रहा है ना, फिर 1 5 1 5 1 5। क्लियर। सी की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा 0.30। अब रिपीट क्या हो रहा है 9, तो 9 को लिख लिया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। जब हम जोड़ने बैठे तो हमने एक चीज देखी, 7 और 6 कितना हो गया, आपने कहा सर 16 है ना, एक आया। तो हमने देखा कितना हो गया भाई 12, एक आया। तो ये कितना था 16 और एक कितना हो गया 17। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 17। एक आया तो ये कितना हो गया भाई अब की बार, फिर वापस 12, फिर 17, फिर एक आया। तो इस साइड में जो ही एक जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 3, और ये कितना बन जाएगा, ये हो गया आपका 6 4 10, और एक इधर चला जाएगा। अब ये बन गया। अब आप इसमें एक चीज बताओ रिपीट क्या हो रहा है। तो आप जो ही यहां देखोगे, आंखें खोल के देखना है, यहां देखोगे तो आपको लगेगा सर 27 से रिपीट हो रहा है। नहीं भाई, रिपीट यहां से चेक करोगे तो 72 ये रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि 1.03 और 72 के ऊपर आप क्या लगा दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा। क्लियर है। आपने इस पर जो ही बार लगाया ये आपका आंसर हो गया। अब एक्चुअल में ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे, आपने देखा कि इसको 1 से ही अगर मैं इसको लिखूं है ना, इसको वापिस हम कन्वर्ट करें तो हम ऐसे करते हैं 372 में से 3 को घटा दें और बटे में क्या आ जाएगा आपका 9900। ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पर क्या हो गया 369 अपॉन क्या आ जाएगा 9900। क्लियर। अब इसको काट पीट लेते हैं, तो हमने ये देखा कि इसको कैसे कैंसिल आउट करें। तो 9 से ऊपर कैंसिल आउट हो रहा है, 9 4 36 और 1 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा 1100 है ना। अब मैंने देखा कि एक सही यहां पर 41/1100 आ रहा है। इसको आगे सही करूं तो 1141 बटे कितना आ रहा है 1100 आ रहा है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, तो 1141/1100 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात। बहुत इजी क्वेश्चन था, काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी को भी आपको ट्राई करना है ना, बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोला गया है कि भाई √5 का मान है ना वो 2.24 है। तो आप इसका बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बता रखा है, ऐसे कुछ भी दिया हो तो इसका रैशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है आपको। सर परिमेयकरण मतलब नीचे अगर प्लस का तो ऊपर नीचे रूट को हटाने के लिए माइनस वाले से गुणा कर देना, बस। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन इन परिमेयकरण। क्लियर। अब आपने कहा सर ऊपर नीचे अगर ये करें तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने यहां देखा कि तो √5 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे √5 का स्क्वायर यानी 5 बन गया, माइनस क्या आ गया 1 आ जाएगा यानी 1 का स्क्वायर। ऊपर वाला कितना हो गया √5 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 4। जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास में √5 - 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। √5 की वैल्यू 2.24 मैंने रखी, -1/2 आ जाएगा। इसका मतलब 1.24 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। अभी घटा दोगे ना तो 1.24 आएगा। तो 1.24 इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 62 है ना। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 0.62। 0.62 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक के हमने सॉल्यूशन किए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर और बहुत अच्छे ढंग से हमने उनको सोल्व किए। तो आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो भी हमने देखा, पीछे मैंने आपको बताया भी था, ऐसे जो क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास में अगर जहां कहीं भी इनको ये क्वेश्चन अगर दिख जाए तो इन पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पर आपको थोड़ी पकड़ बनानी है, क्योंकि माइंड फिर उसी लेवल का हो जाएगा। वही चीजें सोचें, मतलब जो लॉजिक है ना वो लॉजिक हमें पकड़ने हैं।
ठीक है, तब जाके वो चीजें हमें समझ में आएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने 75 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।